हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मद्दू खलील महल्ला ईदगाह गुजरांवाला में मौजूद हूँ। तो अवाम सरापा एहतजाज हैं कि नहत्ते फ़लस्तीनों पर जो इसराइल बमबारी कर रही है और छोटे छोटे बच्चे और औरतों को शहीद कर रही है, इसके मतलब एहतजाज इधर किया है अवाम ने। इनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी इब्राहिम अनास साहब, इनसे बात करेंगे। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले भाई से? साहब मैं कह सकना वा जी फ़लस्तीन के मुतलक मैं आना जी ਜਿਹੜੇ गैर मजहब ने ना ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। महंगाई के बारे में क्या कहना ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਨਾ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੱਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਸ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਟੁੱਕਰੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਦਰਾਵਾਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣੇ ਸੂ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਣੇ ਸੂ? ਆਪ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਰਲੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਹੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਫਨਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਫਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਫਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ चलो बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शेरजमान, इनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के हवाले से बस यही कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन आवाम जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। हमारे मुल्क में एक लेवल नहीं है, ठीक है, कि एक माड़ा गरीब बंदा भी ऊपर जा सके। हमारी इनसे यही अपील है कि गरीब बंदे को जीने का हक़ दिया जाए। अच्छा नईम भाई, मुझे ये बताएं, ये जो सरकारी स्कूल हैं इन्होंने अभी प्राइवेट करने का फ़ैसला किया है, इसके मतलब क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है जी, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। और मेरा ख़्याल है एक बस सस्ती तरीन जो चीज़ थी ना गरीब के पास, वो तालीम ही थी कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकता था। ये भी गरीब से इन्होंने हक़ छीन लिया है। और मेरा ख्याल है गैरत तो ये पहले से मार चुके हैं अवाम की, कि जिधर मर्ज़ी देख ले बड़े अच्छे घरों की औरतें मर्द। और सुबह कोई आदमी काम पर जाता था ना, तो हमने देखा है कि वो अपनी बेगम को ये कहता था कि भाई आप चले मेरे साथ, उधर ट्रक आटे का खड़ा होना है, उधर लाइन में लगना है। गैरत तो ये बगैरत लोग पहले ही सब की मार चुके हैं। अब रही गई जो है वो लोगों से शऊर जो बाकी रह गया, ये आखिरी वार है। और ये आखिरी वार भी वो कर चले हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये आज भी लोग ये गलियों नालियों और अपने बाज़ारों के लिए वोट देते हैं। मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा कि आप मेहरबानी करें, ज़िंदगी में कभी के नालियों के तल्लक के वास्ते के गटरों के लिए, मीटरों के लिए, बिजली के बिलों के लिए वोट ना दें। वोट शऊर का दें, ज़मीर का वोट दें, ताकि इन बगैरतों से जान छूट जाए, इनका किया कामा हो सके। क्योंकि ये कौमें शऊर से बनती हैं। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो ये है कि हमें इनका मुकम्मल बाईकाट करना है। इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर कट, अगर आप ज़मीर का वोट देंगे ना इंशाअल्लाह,
तो ये बगैरत जितनी मर्ज़ी करप्शन कर लें, जितनी मर्ज़ी ताकत दिखा दें, इंशाअल्लाह आप ही जीतेंगे, एक आम पाकिस्तानी जीतेगा। इंशाल्लाह। तो आप महब वतन होने का सबूत दें और कम अज़ कम चोर बद करदार लोगों की निशानदेही आप सिर्फ कर लें। वो जो कैदी 804 है, जेल में बंद है, और भाई उसकी इज़्ज़त है तमाम पूरी दुनिया में। बात करने से कोई उसने एटम नहीं चलाया, कोई मिसाइल नहीं चलाया, सिर्फ हक की बात की है, पाकिस्तान की बात की है। तो आज दुनिया भी उससे उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर बाहर होता तो इंशाअल्लाह हमारी मदद के लिए आता। भाई उसने सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं जगाया, बल्कि पूरी दुनिया को उसने शऊर दिया है। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे सारे दोस्तों से ये इल्तमास करता हूँ कि आप भी ये चौधरी जो है ना, इनको छोड़ दें। आप बड़े लोग हैं, सिर्फ आप अकल से काम लें। छोटा सा काम होता है, जत्थे के जत्थे बन के इन ताकतवर लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। भाई ये जो एक मिनिस्टर का, एक ताकतवर का वोट हसीयत रखता है, इंशाअल्लाह वो एक माड़े बंदे का वोट भी वो ही हसीयत रखता है। आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। ये महंगाई, ये के नाल दा जो पेट्रोल महंगा सस्ता, ये सिर्फ आप सोए हुए हैं। आपको जागने की ज़रूरत है, वरना ये 1 रुपया भी बगैरत ऊपर ना कर सकें ये लोग। इनमें ये ताकत ही नहीं है। उनको पता है इधर कोई मजम्मत करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चोर भी ऐसे आ रहा है जैसे कोई अपने घर का, वो घर का मालिक आ रहा है। घर के मालिक तो हमें हैं, वो सिर्फ हमें लूटने आ रहा है। हम बिरयानियाँ खाएंगे, नारे लगाएंगे तो वाह वाह हो जाएगी, और बल्कि उसको दाद देंगे। क्या बात है जनाब, इन्होंने कैसा कमाल लूटा है मुल्क को। भाई अब हम अपनी गैरत को झंझोड़ें। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें गैरत की ज़रूरत है, उठने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप अपने वोट से सिर्फ जीत सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो तालीम के हवाले से उन्होंने सरकारी स्कूल प्राइवेट करने की तजवीज़ दी है, इसके मतलब क्या कहेंगे? जी शुक्रिया शाह जी। स्कूलों के हवाले से, गवर्नमेंट स्कूलों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक गरीब बंदे को, एक माड़े बंदे को जो ये एक रिलीफ था कि उसके बच्चे जो है ना वो कम से कम जो है ना वो मतलब फ्री पढ़ते थे, तो अब जो है ना वो ये रिलीफ भी जो है ना वो गरीब से छीन लिया गया है। एक एक करके जो है ना वो सारे रिलीफ जो है ना वो गरीब आवाम से लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है गरीब लोगों के साथ, और ये नहीं होनी चाहिए। और जब तक जो है ना वो इंसान अपने आप को नहीं पहचानेगा और अपने जो है ना वो किरदार को नहीं निभाएगा या अपने किरदार को जो है ना वो नहीं करेगा, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमसे जो है ना वो हर फैसिलिटी जो है ना वो छीन ली जाएगी। और एक यही मामला है कि मतलब स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा हैं, फ़ीसेस के उनकी फ़ीसों को जो है ना वो देखते हुए जो है ना वो गरीब बंदा और सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो मतलब जो है ना वो अपने जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना वो दाखिल करवाते थे, और इसी से बड़े बेफिक्र थे कि चलें हमारा बच्चा जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तालीम भी मिल रही है और हमें किसी किस्म का कोई जो है ना वो हमारे ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है। तो अब ये भी मामला जो है ना वो उन्होंने कर दिया है, तो स्ट्राइक तो चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है ना स्कूल जो है ना वो प्राइवेट नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह फजल खुदा ये हम होने भी नहीं देंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर मुझे ये बताएं कि 21 तारीख को मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके मतलब क्या कहेंगे? उसके मतलब शाह जी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उनके आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो अगर यहाँ थे तो तब भी ये मतलब हमारे लिए मसाइल थे, वो अगर वहाँ चले गए थे तब भी हमारे लिए ये मसाइल थे। वो अब अगर आ रहे हैं तो कौन सा जो है ना गरीब आवाम के लिए रिलीफ लेके आ रहे हैं। तेल का रेट देख लें, खुर्दनोश की चीज़ें देख लें जो है ना वो, इसके अलावा जो है ना वो मतलब ये स्कूल्स देख लें, निगरान हुकूमत के मामलात जो है ना वो बिल्कुल वो हैंडल कर रहे हैं। और ये देख लें कि किसी किस्म का कोई ना तो रिलीफ है तो ना
जो है ना वो गरीब आवाम जो है ना वो पेट भर के जो है ना वो खाना खा रही है, रोटी खा रही है। और बिलों का हवाले से देख लें कि एक बंदा जो है ना वो अपनी जमा पूंजी महीने की जो है ना वो अगर रखता है तो उसके बाद जो है ना वो जितनी भी उसकी मतलब वो होती है पेमेंट शेमेंट, या जितनी भी तनख्वाह या जितने भी उसके पैसे होते हैं वो सारे तो बिल में चले जाते हैं, और बाकी का जो है ना वो सारा महीना जो है ना वो उसका मतलब इस तरह ही गुजरता है कि वो उससे मैनेज नहीं हो पाता। तो बिलों में ये देखें एक 27 रुपये से जो है ना वो 27 रुपये से लेके 50 रुपये तक जो है ना वो पर यूनिट जो है ना वो बढ़ा दिया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि आया कि ये रिलीफ है या कि हमारे ऊपर जो है ना वो बम गिराए जा रहे हैं। तो रिलीफ तो बिल्कुल नहीं है। तो वो अगर आते हैं तब भी रिलीफ नहीं है, वो जाते हैं तब भी रिलीफ नहीं है। अगर वो अब भी आ रहे हैं तो हमें तो रिलीफ की कोई इनसे उम्मीद नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया।